आपकी विदाई निश्चित हो चुकी है। मित्रों, मुझे गर्व है कि गलवान में शहीद हुए शहीद विपुल रॉय की और शहीद राजीव थापा की धरती पर आकर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। विपुल रॉय और राजीव थापा जैसे शहीदों के कारण ही आज भारत माता पूरे विश्व के अंदर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ी है। मित्रों, उत्तर बंगाल के पूज्य मनीषी पंचानन वर्मा, जिसे रॉय साहब भी कहते हैं, उनको मैं भी याद रखकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अमर शहीद दुर्गा मल्ला, वीर चिला रॉय, इनकी ये भूमि है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हरे भरे चाय बागान, प्राकृतिक संसाधनों से भरी भरी ये भूमि, मगर सुविधा को कोई नामो निशान नहीं। मित्रों, पहले कांग्रेस, फिर वामदल और फिर ममता ने उत्तर बंगाल को अन्याय के अलावे कुछ नहीं किया। उत्तर बंगाल के गोरखा भाइयों पर अत्याचार करने का काम किया। मगर आप परेशान मत होइए, 2 तारीख को 10 बजे काउंटिंग चालू होगा। 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी। 2 बजे दीदी गई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर बंगाल की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। अरे भैया, सिक्योरिटी वाले पर्दा फाड़ कर लोगों को अंदर बुला लो, जरा फाड़ डालो पर्दा, फाड़ डालो पर्दा, आ जाओ कूद कर अंदर। दिखाई पड़ता है अब, ऊपर का भी हटा लो पर्दा। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, 2 चरण मतदान हो चुका है। 2 चरण मतदान हो चुका है और 2 चरण के मतदान में 60 सीटों पर मतदान हुआ है। 60 में से 50 सीट कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। मैं उत्तरी बंगाल में इसलिए आया हूं कि यहां पर तो 60 में से 50 नहीं चलेगी। यहां 50 में से 50 की 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। ये दीदी बंगाल की जनता को डराती है, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी, क्या खेला होबे? तेरे खेले से नहीं डरते हैं। जितनी ताकत हो इतनी जमीन पर उठेल दो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टक्कर लेने के लिए तैयार खड़ा है। 2 चरण में बंगाल की माताओं और बहनों ने दीदी को, गुंडों को उल्टे पैर भगाया है, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। बंगाल की दीदी ने, बंगाल की मां ने, बेटी ने गुंडों को उल्टे पैर भगाने का काम किया है। मैं उत्तर बंगाल की जनता को भी कहने आया हूं, डरना मत, मेरा विश्वास करिए, कोई भी गुंडा आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपके बूथ पर नहीं आ पाएगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने आदिवासियों के जंगल और जमीन की रक्षा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। मित्रों, मोदी जी ने
डीएमएफ फंड जैसी योजना लाए, एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए और ढेर सारी योजना हम लेकर आए। मित्रों, मैं आज यहां पर आप लोगों के बीच में कहकर जाता हूं, गोरखा की 11 उपजातियों को आदिवासी स्टेटस देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में काम करने वाली है। मित्रों, ये चाय बागान के मजदूर इतने सालों से मांग करते थे, मगर उनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती थी। 2017 तक सिर्फ 176 रुपया रखा है, क्योंकि दीदी आपका भला नहीं चाहती है। मैं आपको कहने आया हूं, श्रमिकों की मजदूरी को 350 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, उत्तर बंगाल के कोई भी दर्द आता है, कोई भी बीमार पड़ता है, कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? भी बताओ, जाना पड़ता है ना? आप 2 तारीख को दीदी की विदाई कर दो, उत्तर बंगाल में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में चाय के औषधीय गुणों पर मेरी बात ध्यान से सुनना। चाय एक मायने में दवाई भी है। चाय के औषधीय गुणों के अनुसंधान के लिए एक चाय पार्क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाय बागान, सिंकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज, डीआई के निवासियों को आज तक पट्टा किसी ने नहीं दिया। दिया है पट्टा भाई? दिया है? 2 मई को दीदी को विदाई कर दो, हम नवंबर के पहले सबको पट्टा देने का काम करेंगे। मित्रों, जितने भी असंगठित मजदूर हैं, ये मेरे जॉन जैसे हैं, वो सभी को कल्याण के लिए असंगठित मजदूरों का एक बोर्ड बनाकर उनके कल्याण के लिए हर साल 2000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाएगी। मित्रों, मोदी जी ने इस बजट के अंदर 1000 करोड़ का फंड बनाया है। हर चाय बागान के अंदर उनके रहने के मकान, उनके अस्पतालों की व्यवस्था और बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था 1000 करोड़ रुपया से होने वाली है। 1000 करोड़ से रुपए। मित्रों, वैसे तो ये हमारा अलीपुर द्वार जो है उत्तर बंगाल है, कलकत्ते से 700 किलोमीटर दूर है। 700 ही है ना? 700 ही है ना? मगर दीदी के दिल से 7000 किलोमीटर दूर है। वो कभी उत्तरी बंगाल की चिंता ही नहीं कर सकती। हम कहते हैं, दीदी आपको करना हो तो करो, अब आपका समय समाप्त हुआ है। मोदी जी के दिल में मेरे उत्तर बंगाल वाले बसते हैं, इसकी चिंता हम करेंगे। मित्रों, हम यहां पर उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, एक एम्स और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इसके साथ साथ नारायणी सेना की एक बटालियन बनाएंगे, जिससे मेरे गोरखा और राजवंशी भाइयों को नौकरी मिलेगी। मित्रों, हम जैविक उत्पादनों के लिए 500 करोड़ का एक कोष बनाकर पहाड़ों पर बागवानी की शुरुआत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दा जो है, इसके स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्रयास करेगी। हम बांग्ला के साथ
नेपाली और राजवंशी भाषाओं को भी राज्य की सहभाषा बनाने का काम करने वाले हैं। मित्रों, नेपाली फिल्म भाषा की फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार, गीत लिखने वाले, दिग्दर्शक, एक्टर, संगीत वाले सबको 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल शाखा देगी। और इसके अलावे नेपाली भाषा के फिल्मों वाले के लिए हम सब्सिडी का भी आयोजन करने वाले हैं और एक चैनल रेडियो का नेपाली भाषा में, संपूर्ण नेपाली भाषा में बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं गरीबों के लिए करी है। 13 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर में टॉयलेट की, शौचालय की व्यवस्था करी, 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिया, 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार दे रही है। कोई भी बीमारी हो 5 लाख। भाई आप लोग क्यों ताली बजा रहे हो? आपको नहीं मिलता? ये दीदी नहीं मिलने देती है, उसको डर है मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे। मगर चिंता मत करो, 2 मई को सरकार बनते ही आयुष्मान भारत योजना पूरे बंगाल के अंदर लागू कर दी जाएगी। मोदी जी 10,000 रुपया, 6,000 रुपया हर गरीब खेडूत को भेज रहे हैं, हर किसान को भेज रहे हैं, मगर दीदी वो भी नहीं मिलने देती। अब तक आपको 18,000 रुपया मिल गया होता किसानों को। कितना मिल गया होता? जोर से बोलो, कितना? आपका रुपया चला गया। मगर आप जी मत जलाइए, यहां 2 तारीख को मोदी सरकार आएगी, बाद में 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिलता है, मगर हम घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही हर एक सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, शिक्षकों की तनख्वाह के लिए भी हम आगे बढ़ाएंगे। भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। ये सारी दीदी, माताएं, बहनें यहां बैठी हैं। आप लोग बस में बैठते हैं तो टिकट लेना पड़ता है ना, आपको लेना पड़ता है ना? बताइए माताएं, बहनें, लेना पड़ता है ना? 2 मई को दीदी गई, आपकी टिकट भी गई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर बच्ची को केजी से पीजी तक पढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठाकुर पंचानन बर्मन के याद में 250 करोड़ के फंड से एक संग्रहालय, उनकी भव्य मूर्ति लगाने का काम भी हम करेंगे। मित्रों, ये दीदी के गुंडों ने टोलबाजी बहुत करी, सिंडिकेट चलाई, अम्फान का पैसा लूट खाया है, गोरखाओं पर अत्याचार करा है। भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। दीदी के गुंडों, कान खोलकर सुन लो, आप ऐसा मत मानो कि बच गए हो। 2 तारीख को सरकार बनाने के बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो, पानी टैंकर माफिया हो, भर्ती घोटाला करने वाले हो, चाहे वो गौ तस्करी करने वाले हो। मित्रों,
माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, आप लोग घुसपैठ के खिलाफ हो या नहीं हो? घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठ हमारे युवाओं की रोजगारी ले जाती है या नहीं ले जाती है? गरीबों का चावल ले जाती है या नहीं ले जाती है? क्या दीदी घुसपैठ रोकेगी? बताओ भाई, रोकेगी क्या? आप दीदी को बदल दो, इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, ऐसा बंगाल हम बनाएंगे। जितने भी शरणार्थी है, वो सारे शरणार्थियों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, हम एसआईटी बनाकर दीदी के ढेर सारे गलत काम करने वालों को जेल में डालने का भी काम करने वाले हैं। मित्रों, मैं आप सभी को यही कहना है, हमारे उत्तर बंगाल को इतने सालों तक गोरखा भाइयों को, राजवंशी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इतने सालों तक अन्याय सहना पड़ा है, सौतेला व्यवहार किया है। लोकसभा में आपने मोदी जी पर भरोसा जताया, मगर अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। यहां पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के हाथ मजबूत करे। आप लोग, हमारे सारे प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी आगे आओ, जो हो आगे आओ जरा। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे यार, ऐसे नहीं जीतेंगे, जिताओगे क्या? कमल के फूल पर बटन दबाओगे क्या? घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? गोरखाओं और राजवंशियों का कल्याण करने वाली सरकार बनाओगे क्या? मित्रों, ये सारे काम करने हैं तो उत्तर बंगाल में दीदी को घुसने मत देना। घुसने देंगे? घुसने देंगे? मैं आज एक समाचार देखकर जाता हूं, किसी को कहना मत, खानगी बात है, गोपनीय बात है, मगर मैं माइक में कह देता हूं, दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। कल जो नजारा आप सबने देखा है, वो नजारा बताता है कि दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है, मगर किसी को बताना मत। नहीं बताएंगे ना? नहीं बताएंगे ना? इतने सारे लोग आए हैं, 50,000 संख्या है, 50,000 से ज्यादा है शायद। मुझे बताओ भाई, इतने वोट से पूरे बंगाल की सरकार बनती है क्या? बनती है क्या? बनती है क्या? माताएं बताइए, बनती है? कम पड़ेंगे ना? तो फिर क्या करोगे? एक आइडिया है मेरे पास, बताऊं? बताऊं, करोगे? आप सबके पास फोन है, जिसके पास फोन है हाथ ऊपर करे जरा। देखो, सबके पास फोन है ना? तो ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन करना है। चाचा को, चाची को, भाई को, बहनोई को, बहन को, बहनोई को, फूफा को, फूफी को, काका को, काकी को, दोस्त को, दोस्त की पत्नी को, सबको फोन करना है, 50 लोगों को, और कर कर कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। कहेंगे आप? पक्का कहेंगे? कमल की सरकार बनाएंगे? ये दोनों लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? मैं आपको विश्वास देता हूं कि आदिवासियों के साथ, गोरखाओं के साथ, राजवंशियों के साथ अब अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी को जिताने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की।